एक तौहीद के अंदर, एक अल्लाह की इबादत के अलावा उन्होंने बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से माबूदों की इबादत करना शुरू कर दी। और यहीं से बिगाड़ पैदा होता है। एक ईश्वरवाद की सही शक्ल पेश करने के लिए, तौहीद की सही शक्ल पेश करने के लिए सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, आपके वेदों के मुताबिक महामद को, महमिद को, अहमद को, अहमिद को, मोहन मदन को, नराशन को, कल की अवतार को, अंत में आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में भेजा। और भेजने के बाद कह दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आदम से लेकर ईसा तक, यीशु तक, जीसस तक, जितने भी नबी जो पैगंबर थे, जो दीन लेकर आए थे, मैंने उसकी पूरी की पूरी तकमील आज कर दी, उस दीन को मुकम्मल आज कर दिया। अब आज के बाद इस दीन के अंदर न तो किसी चीज की कोई कमी की जा सकती है, न किसी चीज को घटाया जा सकता है, न किसी चीज को बढ़ाया जा सकता है। व अतममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। अब सारी नेमतें पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें कोई चीज जो हलाल हो चुकी है हराम नहीं होगी, जो हराम हो चुकी है वो हलाल नहीं होगी। अब ये दीन क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा, महाप्रलय के दिन तक रहेगा, लास्ट डे तक रहेगा, डे ऑफ जजमेंट तक। अब यही दीन चलेगा। ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। कोई भी अन्य धर्म का मानने वाला इसको मोहम्मद का दीन न समझे। ये आदम का दीन है, ये नूह का दीन है, ये याकूब का दीन है, ये यूसुफ का दीन है, ये यहया का दीन है, ये जकरिया का धर्म है, ये इब्राहिम का है, ये मूसा का है, ये ईसा का है। हाँ हाँ, मैं खुले तौर पर कुशादा कल्बी का सबूत देते हुए, अपने दिल को चौड़ा करते हुए, कुशादा करते हुए कह देता हूँ, यही दीन, यही धर्म रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का है। फिर मैं कहता हूँ कि बिगाड़ वही हुआ कि इन महान पुरुषों के जाने के बाद, इन महान व्यक्तियों के जाने के बाद, लोगों ने, उस कौम की मानने वालों ने, उस कौम के लोगों ने, उस ऋषि पैगंबर मुनि के मानने वालों ने दीन में गड़बड़ियां पैदा कर दी हैं। और जब जब गड़बड़ी पैदा हुई तब तब अल्लाह ने नबी और रसूल को भेजा। और ये बात तो कृष्ण जी भी कहा करते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म बिगड़ेगा उसके अंदर गिलानी होगी, अधर्म का रास्ता साफ, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, ज्यादतियां बढ़ेंगी, अधर्म बढ़ेगा, बहुदेववादियत बढ़ेगी। एक ईश्वर की उपासना और पूजा छोड़कर लोग बहुत से देवी देवताओं की और खुदाओं की पूजा करेंगे। तब तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा, यानी तब तब मैं सुधार के लिए आऊंगा, तब तब मैं दुनिया के अंदर आऊंगा, अपना इजहार करूंगा और इस दुनिया को और के रहने वालों को सुधारूंगा, एक ईश्वरवाद को लागू करूंगा, बहुदेववादियत को छुड़ाऊंगा और लोगों को एक ईश्वर की इबादत और पूजा की तरफ मैं लाऊंगा। तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो लिखा गॉड इज ओनली वन। न्यू टेस्टामेंट जिसको हम इंजील कहते हैं, जब इंजील पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है। फिर लिखा बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा है he has no father and he has no mother, no brother, no sister। ना उसका कोई बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है। आप इसकी वजाहत कुरान में चाहते हैं तो कुरान में स्पष्ट और वाज़ेह तरीके से कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है। जब उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना भाई है, ना बहन है। यही वजाहत उसके अंदर भी हमें मिलती है।
तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि ये दीन मोहम्मद का है तो हम इससे भागते हैं। इस नजरिए से मत देखो, बल्कि इस नजरिए से देखो कि इस दुनिया के बनाने वाले ने जो दीन दिया है वो एक है, अलग अलग नहीं। उसने सूरज बनाया, जब वो हिंदू भाइयों का अलग नहीं और मुसलमानों का अलग नहीं, ईसाइयों का अलग नहीं और सिखों का अलग नहीं, जैनियों का अलग नहीं, बुद्धिस्टों का अलग नहीं। उसने जो आसमान बनाया ये तमाम धर्म वालों का अलग अलग नहीं है। उसने जो चांद बनाया ये सबका अलग अलग नहीं है। उसने जो जमीन बनाई वो सबके अलग अलग नहीं है। उसने जो आसमान से बारिश बरसाई है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए खास नहीं है। तो आसमान से उतारा हुआ मजहब, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो अलग अलग कैसे पड़ जाएगा? वो भी एक है। हम तो कह रहे हैं आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी आए सबका दीन एक है, सबका मजहब एक है। हाँ, जब बिगाड़ पैदा हुआ उस बिगाड़ को दूर करने के लिए पैगंबर और नबी आते रहे, और जाहिर है कि आपके यहाँ पर भी लास्ट में, अंत में, आखिर में एक नबी है जो आएगा। आप कहते हैं आएगा, हम कहते हैं आ चुका है। आपके यहाँ जो पहचान बताई जाती है वो पहचान हो चुकी है। मरुस्थल निवासी ने वो रेगिस्तान में निवास करेगा। आप उसको भारत में ढूंढ रहे हैं। आपकी किताब कह रही है, ऋग्वेद कह रही है, भागवत पुराण कह रही है, मरुस्थल निवासी ने वो रेगिस्तान में आएगा। मरुस्थल निवासी ने मरुस्थल में रेगिस्तान में निवास करेगा। और हम मानते हैं कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म रेगिस्तानी इलाके में, मक्के में, उस तपते हुए सहरा में हुआ था जिसकी गर्मी मशहूर है। हम मानते हैं आपके यहाँ कहा गया श्वमा शुभमारूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़े पर सवारी करेगा और युद्ध में जाएगा। षटेश्वर्या गुणन्विता आसिना साधुत मनम षटेश्वर्या गुणन्विता, घोड़े पर बैठकर तलवार से युद्ध करेगा। आपकी किताब के मुताबिक पता चलता है कि वो जमाने की प्रिय सवारी घोड़ा होगा। घोड़े की सवारी 1400 साल पहले ही हुआ करती थी। तलवार से जंगों में जाएगा और युद्ध करेगा। आपके इस किताब के आधार पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो तीर और तलवारों से युद्ध और लड़ाई जब हो रही होगी वो उस जमाने में आएगा। हम मानते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म अंतिम ऋषि और आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म भी उसी जमाने में हुआ था। और आप की मशहूर सवारी घोड़ा भी थी। आप ऊंट पर भी बैठे हुए थे। जंग में जब जाया करते थे तो घोड़े ही पर अक्सर आपने सफर भी किया। तीरों तलवारों के जरिए आपने युद्ध किया। मेरे भाइयों, ये सारी पहचान जो आपकी किताबों में है वो तो 1400 साल पहले की है। आपकी किताबों में ये भी कहा गया है कि बधूमंतो द्युदशा, बधू मानी बहु बीवी और द्यु मानी 2 दश मानी 10, द्युदश 2 और 10 यानी 12। जिसकी 12 बीवियां होंगी, जिसकी 12 पत्नियां होंगी, वो आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर होगा। 12 नबी वाला आप ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके मर जाएंगे। आपको 12 पत्नियों वाला सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई नहीं मिलेगा। 11 बीवियों का जिक्र तो हदीसों की किताबों में साफ साफ मौजूद है। और एक मारिया किप्तिया जो मुकौकिस के बादशाह ने जब भेजी थी, 2 लड़कियां सीरीन और मारिया किप्तिया, तोहफे में अल्लाह के नबी ने सीरीन तो हसन इब्ने साबित को दे दिया था और मारिया किप्तिया को आपने अपने पास रख लिया था। मारिया किप्तिया के बतन से, पेट से अल्लाह के नबी का एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। तो 11 बीवी और एक मारिया किप्तिया, 12 बीवियों वाला अगर आप तलाश करेंगे तो वो सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई हमें दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, आप अपनी किताबें पढ़ेंगे तो आप जो धूल जमी हुई है वो छटती चली जाएगी। हम तो कहते हैं कि हमारी किताब समझ में नहीं आती है, मत पढ़ो। अपनी किताब पढ़ने के बाद तलाश
तलाशना शुरू करो तो सच्चाई आपके सामने आती चली जाएगी। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में हमें चाहिए कि हम प्रेम की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, लोगों को मिलाएं। आग लगाने वाले तो बहुत फिर रहे हैं और आज के इस दौर में सबसे ज्यादा आग मीडिया लगा रही है।